हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग जैसा आप जानते हैं कि हम लोगों ने 8 टॉपिक कर लिया है। एज अ फ्री मॉक के तौर पे आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेशन कराया गया था, दिया गया था। उसमें से कुछ सभी लोगों ने, कुछ लोगों ने दे दिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं दिया होगा। तो जिन्होंने नहीं दिया है, ये फ्री मॉक के तौर पे हमने चैप्टर वाइज जो 9 टॉपिक्स आपके CUT PG MBA के एग्जाम में दिए गए थे, हमने 20 से 25 क्वेश्चन से हर एक टॉपिक के अच्छे क्वेश्चन लेकर के उसको आज मॉक के तौर पर प्रैक्टिस करा रहे हैं। 8 टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। और आज आपका लास्ट टॉपिक है पार्टनरशिप। यहाँ भी हम लोग जो है 20 क्वेश्चन यहाँ पे भी देखेंगे। तो आपको कुछ करना नहीं, पार्टनरशिप से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो जितना PYQ मैंने कराया है, जितना NTA ने पूछ रखा 2022 से लेकर 25 तक, वो PYQ देख लीजिएगा। वो भी PYQ यूट्यूब पे कराया गया फ्री में। और आज का 20 क्वेश्चन और कर लीजिएगा। जिन्होंने हमसे बैच वगैरह नहीं ले रखा, हमसे नहीं पढ़ रखा है, तो उनके लिए काफ़ी इतना है कि वो यूट्यूब वाली वीडियो जो भी कराएंगे आज, वो PYQ वाली वीडियो और प्लस ये वाली वीडियो इतना देख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। पार्टनरशिप बहुत छोटे कॉन्सेप्ट पे होता है। हमने जितना वैरायटी हो सका यहाँ पे वैरायटी डाल रखी है, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, अगर आपसे करा PQR 3 पार्टनर है, करप्पी इन्वेस्ट करता 1/5 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/5 करता है। ये कह रहा है 1/4 करता है। कह रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट व्हाट इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर 1/5 कर, मैं दो तरीके से लगाऊंगा। 1/5 का मतलब क्या, टोटल इन्वेस्टमेंट 100% होता है। 1/5 का मतलब 20% ये करता है, 25% ये करता है। 20 25 75, 45। तो जितना बचेगा 55% तो कोई करेगा लास्ट वाला। तो वहां से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए आसानी से। तो पेन फ्री हो जाए। बोला कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ PQR, क्या होगा। अगर परसेंटेज में आप जानते हैं ना, तो आप इसको एक लाइन में कर सकते थे। कैसे, PQR था 1/5 टोटल मार्क। कोई भी चीज इन्वेस्टमेंट अपने आप में 100% होता है। 1/5 का मतलब 20% ये कर गया। टोटल का 1/4 निकालेंगे तो 25%। 100 का 1/4 का मतलब क्या, 25%। 25% अगर ये कर गया तो 25 20 45%। तो P और Q करके 55% कौन करेगा, R करेगा। अगर मैं यहाँ से सब रेशियो निकालूंगा, परसेंटेज परसेंट कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल कर लीजिएगा। 5 4 जा, 5 5 जा, 5 11 जाए, मेरा आंसर हो जाएगा। तो डार्ट में लगा दूंगा 4 5 11, यानी ऑप्शन ऑप्शन डिज राइट आंसर। और ऐसे भी कह सकते हैं आप, अगर तो परसेंटेज से हो गया। कोई कहे नहीं सर कुछ और तरीका बता दीजिए। और तरीका मतलब क्या, और मेथड क्या है। अरे आप मान लीजिए कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, मान लेते हैं कि 20 है। 4 और 5 से डिवाइड होने वाला ऑप्शन ले लीजिए। P और QR लेके, जैसे मैंने क्लास में कराया था। तो 20 है, तो 20 का अगर आप लिखेंगे 1/5 यानी 4 आएगा। 20 का 1/5 करेंगे कितना है, 20 का 1/5 करेंगे 4 आएगा। 4 यूनिट P करेगा। 20 का 1/4 करेंगे तो 5 आएगा। तो 4 यूनिट ये करेगा, 5 यूनिट ये करेगा, तो कुल मिला के 20 है। तो 9 यूनिट तो ये हो गया, तो 11 यूनिट आपका आर करेगा। तो 4 5 11 इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा। तो आप ऐसे लगाइए, चाहे आप ऐसे लगाइए, जो भी आपका सुटेबल लगे उसी तरीके से इसको लगाएंगे। हालांकि यह बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, है ना। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि ABC इन्वेस्ट करते हैं 50,000 रुपए। ABC 3 लोग हैं, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। कह रहा है कि ए जो 4,000 रुपये ज्यादा इन्वेस्ट करता है बी से, और बी 5,000 रुपये ज्यादा इन्वेस्ट करता है सी से। अगर मान लेते हैं सी का इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं एक्स है, तो बी का जो है X+5 के 5,000 ज्यादा इन्वेस्ट करता है। ए बी से 4,000 ज्यादा इन्वेस्ट करता है, तो X+5 के में जब 4,000 और जोड़ देंगे तो X+9,000 हो जाएगा। और तीनों मिला करके जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है दे रखा है 50,000। कितना दे रखा है, 50,000। 50 के दे रखा था। अगर यहाँ से दे X+X+3X आ जाएगा। और इधर 9,000 और 5 14,000। 50,000 में से 14,000 जाकर उधर माइनस करेगा, 36,000 आएगा। 36 के आएगा तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 12,000 आ जाएगी। 12,000 आ जाएगी। तो अगर 12,000 आ जाएगी, मैं को ए का इन्वेस्टमेंट कितना, बी का कितना निकाल नहीं लेंगे। ए का देखिए 12 + 9 करेंगे 21,000 आ जाएगी। 12 + 5 करेंगे 17,000 आ जाएगी। 12 प्लस, ये तो 12,000 है ही। तो 12 17 21 का आपका रेशियो हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये तो 12 17 कितना, 21 17 12 आपका रेशियो हो जाएगा तो उनके इन्वेस्टमेंट का। तो चूंकि टाइम कांस्टेंट है तो ये प्रॉफिट का रेशियो होगा। यही क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो अगर 21 17 12 हो गया, तो क्या पूछा आपसे, प्रॉफिट दे रखा टोटल इतना, तो ए का शेयर पूछा था। ए का शेयर का मतलब है आपका 21 का वैल्यू पूछा है। ए का शेयर पूछा प्रॉफिट में कितना हो। ए को अगर देख पा रहे हैं 21 को देख कर पा रहे हैं 7 और 3 का मल्टीपल है, 7 और 3 का मल्टीपल है।
तो अगर हमें ए का प्रॉफिट निकालना है तो उससे पहले मैं 7 का मल्टीपल चेक करूंगा। और आप ऑप्शन पे अगर आप जाते हैं तो 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये देखिए ये बन रहा है और ये बन रहा है। लेकिन 21 में 3 भी पाया था, 3 का मल्टीपल ये नहीं, चला गया, मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ के बाद मैं कुछ सॉल्व नहीं करूंगा। मैं चूंकि ए का प्रॉफिट पूछा है और ए का 21 का 21 ए का जो प्रॉफिट है 21 यूनिट है। 21 यूनिट में 7 और 3 आता है, 7 3 का मल्टीपल है 21, यानी आंसर जो भी होगा वो 7 3 का मल्टीपल होगा। तो 7 का मल्टीपल दो दो ऑप्शन ए बी कट गए थे, लेकिन सी और डी में 7 दोनों दोनों से कैंसिल हो रहा था। लेकिन सी ऑप्शन 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो मेरा डी आंसर हो जाएगा, लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सॉल्व करते तो कुछ भी नहीं, सर हमको सॉल्व करके बताइए। देखिए ये है एग्जाम ओरिएंटेड, देख करके खत्म, यहीं पे काम। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए भाई। सबको ऐड कर लो, 21 7 18 38 2 50 कितना है देखिए। सॉल्व कर लीजिए, 50 सबको ऐड करेंगे तो 50 यूनिट आएगा। तो 50 यूनिट की वैल्यू टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट दे रखा है 35,000। तो 50 यूनिट की वैल्यू 35,000 है। 35,000 है, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 700। आपको निकालना है 21 यूनिट की वैल्यू, 21 × 700 करेंगे तो दो दो जीरो चला जाएगा। 21 × 7 करेंगे 147। तो लगाएं, सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे। हालांकि हम जो मेरा मानना है कि 7 3 के मल्टीपल को देख करके आगे बढ़िए, क्योंकि 90 मिनट्स का पेपर है। बार बार बोल रहा हूँ, ये यही सब ट्रिक आपके काम आएगी जो मैंने पिछले 10 11 बार 12 9 क्लासों में कराया है, एक एक चीज करके कि ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो। वो ऐसे नहीं क्या है, आपको मालूम चलेगा जब आप पेपर देने जाएंगे। पेपर में बहुत प्रेशर रहता है। तो अगर ये सब दिमाग नहीं लगाएंगे ना तो यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, पेपर छूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि पी इन्वेस्ट करता है 4,000 रुपये 1 साल के लिए, क्यू ज्वाइन करता है हिम विद इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपये आफ्टर फ्यू मंथ। कुछ टाइम बाद क्यू ज्वाइन करता है 6,000 रुपये के साथ, और प्रॉफिट दे रखा है, इनका रेशियो दे रखा है 4:3। तो बताइए क्यू कितने महीने बाद ज्वाइन किएगा। देखिए पार्टनरशिप में एक ही फॉर्मूला है, वो है प्रॉफिट इक्वल्स टू, वो है प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब यहाँ से कुछ भी निकालना, अगर आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है, इन्वेस्टमेंट का निकालना तो प्रॉफिट अपॉन टाइम हो जाता है। अगर आपको यहाँ पे टाइम निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इसमें से अगर कुछ भी आपको निकालना है तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। ये 3 चीजें यहाँ पे दिमाग में रखिएगा, इन्हीं तीनों चीजों से क्वेश्चन आपका पूछता है। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। तो अगर आपको प्रॉफिट नहीं है, क्या दे रखा, प्रॉफिट का रेशियो कितना, 4:3। अब आप देख पा रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट है पी और क्यू का, दो लोग हैं पी और क्यू। अगर इनका मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। तो प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है तो प्रॉफिट निकाल लो इनका, इन्वेस्टमेंट टू टाइम लगाओ। पी की बात करें, अगर हम पी का प्रॉफिट की बात करें तो पी का प्रॉफिट क्या आएगा। आप बोलोगे सर 4,000 रुपये, पहले सबसे पहले ये काम करो, जीरो जीरो कैंसिल करो। तो जो कॉमन जीरो होता है हम लोग क्या करते हैं पार्टनरशिप में, इसको हम लोग मान के नहीं चलते हैं, जीरो कैंसिल कर लो। पी ने इन्वेस्ट किया है 4 यूनिट, देखिए मैं निकालने जा रहा हूँ पी का प्रॉफिट। पी ने इन्वेस्ट किया है 4 यूनिट, कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए, 12 महीने के लिए। ये पी का प्रॉफिट हो जाएगा। भाई इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे तो प्रॉफिट निकल के आएगा ना। तो पी का इन्वेस्टमेंट 4 है, टाइम 12, तो पी का प्रॉफिट अपॉन क्यू का प्रॉफिट। अगर हम बात करें तो क्यू का प्रॉफिट, क्यू का इन्वेस्टमेंट 6 यूनिट। अब टाइम कितना है भाई, क्यू का कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया नहीं पता, मान लेते टी टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। तो क्यू का प्रॉफिट नीचे, पी का ऊपर, और प्रॉफिट दोनों का जो रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में वो 4:3 दे रखा है। क्या दे रखा है, 4:3, 4/3 कर दो। सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको, 4 से 4 कैंसिल हो जा रहा है, देख पा रहे हैं आप। 3 से यहाँ कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, सब कैंसिल। तो 2t की वैल्यू आ गई डायरेक्ट, आप देख पा रहे हैं 12। तो टी की वैल्यू आ गई 6 मंथ। यानी टी का जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट हुआ। तो बोला क्यों कितने महीने बाद ज्वाइन किया, अगर 6 महीने, तो 6 महीने बाद ज्वाइन भी किया होगा। 6 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट है अगर है, तो 6 महीने बाद ज्वाइन किया होगा। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है ना, क्या जाएगा, ऑप्शन इज राइट आंसर। थोड़ा सा देखिए हिंदी में करेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी में यहाँ पे 4,000 है, ये 1,000 लिखा हुआ, तो 4,000 बना लीजिएगा। ठीक है, बाकी चीजें सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसका आंसर लिख लिए 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है
कि द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ टू पार्टनर पी एंड क्यू, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखा 9:10, द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट दे रखा है 4:5। कह रहा है कि पी ने 8 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, जरा बताइए क्यू ने कितने महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। वही वाले फॉर्मूला मैंने आपको ये आपको बताया था कि सारी चीजें वही हैं। प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट टू टाइम। अब इसमें जो भी चीजें इस्तेमाल करनी, इसी में इस्तेमाल करनी है आपको, और दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। चलिए निकाल। टाइम पूछा ना कि टाइम कितना लगेगा। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। अगर आप देख पा रहे हो कि पी और क्यू ने जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना पी और क्यू के है? वो 9:10 है। तो 9 इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। और उनके जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना दे रखा है? 4:5। 4:5। तो मैं कहूँ उनका टाइम का रेशियो क्या होगा, तो क्या बताओगे उनका टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम होता प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट है 4, इन्वेस्टमेंट है 9, तो 4/9। 5 है, बाई इन्वेस्टमेंट है 10, 5/10 कर दीजिए, यही तो है। अब इसी को टाइम का रेशियो निकाल लो, देखो कितना आ रहा है। तो देखिए 4/9 इसे रहने दीजिए। इधर 5/10 का 1/2 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 और 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 और 9। 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 9, 2 4 8, 9 1 9। 8 और 9, ये किसका टाइम का रेशियो आया? 8:9। कह रहा है कि पी ने इन्वेस्ट किया था 8 महीने के लिए। पी का इन्वेस्टमेंट 8 महीने के लिए, वह 8 यूनिट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने टाइम दे रखा है? 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू 8 मंथ है। तो 9 यूनिट की वैल्यू जाहिर सी बात है 9 मंथ होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 1 मंथ, 9 यूनिट की वैल्यू 9 मंथ। यानी जो क्यू ने पैसा इन्वेस्ट किया है वो 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। तो कितने महीने बाद ज्वाइन किया है ये पूछा है कि नहीं? अच्छा, क्यू का पैसा कितने महीने के लिए इन्वेस्ट था यही पूछा है। तो क्यू का जो पैसा इन्वेस्ट था वो 9 मंथ के लिए था। जब यही पूछा है तो 9 मंथ के लिए ही इन्वेस्ट किया उसने, ठीक है। तो अगर कितने महीने बाद ज्वाइन किया तो आप बोलते, तो आंसर आता 3 मंथ्स बाद। अगर यहाँ दिखाते हैं हाउ मच कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, हाउ कितने महीने बाद, जैसे वाले पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था ना कि कितने महीने बाद ज्वाइन किया, ये भी 106 महीने ही आया था ना इसका कैंसिल करने पे। अगर ये पूछ लेता आपसे कितने महीने बाद ज्वाइन किया, तब जो मेरा आंसर आता क्या आता? तो वो इस वाले क्वेश्चन में क्या आता? 9 महीने तक ज्वाइन, 9 महीने तक पैसा था, 3 महीने बाद ज्वाइन किया। ये भी ध्यान में रखना, यहाँ पे 3 मंथ भी दे देगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कितने महीने बाद ज्वाइन किया। कितने महीने के लिए इन्वेस्ट हुआ है? 9 मंथ के लिए इन्वेस्ट हुआ है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो 4 बार मुझे लगता है आसान क्वेश्चन था, लग गया ना। तो इसे सिंपल तरीके से लगा लीजिएगा, में कोई बड़ी बात नहीं, आपका क्वेश्चन जो है आसानी से हो जाएगा। चलते हम लोग आगे। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि एज वर्किंग पार्टनर। क्या वर्किंग पार्टनर? दो पार्टनर, एक वर्किंग पार्टनर होता है, पैसिव पार्टनर पार्टनर होता है। वर्किंग पार्टनर क्या करता है कि लग देखिए, वर्किंग पार्टनर जो पैसिव होता है पैसा लगाता है, वर्किंग क्या होता है? वो बिजनेस को भी मैनेज करता चलाता है, जिसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है। इसी की ये क्वेश्चन इसी में दे रखा है कि ए वर्किंग पार्टनर है, बी आपका स्लीपिंग पार्टनर है, और ए जो 30,000 इन्वेस्ट करता है और बी जो है 50,000 इन्वेस्ट करता है। सबसे पहली बात, इन्वेस्ट जो अमाउंट है उसमें देखिए ये वाली चीज अभी अभी कॉमन है, अभी बाद में कैंसिल कर दीजिएगा। ये 30 इन्वेस्ट करता है, बी 50 इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट मिलता है एक्स्ट्रा 20% ए को। क्या मिलता है ए को? ये को 20% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है कि उस जो कि बिजनेस चला रहा है ना, वो वर्किंग पार्टनर है। उसके बाद जो 20% ए को मिल जाता, बाकी जो बचता प्रॉफिट है वो उनके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डिवाइड हो जाता है। और कहता है कि टोटल प्रॉफिट आपका 10,000 रुपये है। अगर टोटल प्रॉफिट आपका 10,000 रुपये है तो ये बताइए, हमको एक चीज बताइए, टोटल प्रॉफिट आपका 10,000 रुपये है तो 10,000 का 20% कितना होता है? 10,000 रुपये है तो 10,000 का 20% निकाल लीजिए। वो कहाँ चला जाएगा? 10,000 का जो 20% आएगा, 2,000 रुपये, वो 2,000 रुपये एक को मिल गए हैं उनको जो वर्किंग पार्टनर के तौर पर। वो 2,000 रुपये बोलेगा भैया हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट इसको अलग कर दीजिए। तो 10,000 रुपये में से 2,000 रुपये निकल जाएगा, वो एक को मिल जाएगा, और बचेगा जो 8,000 रुपये का प्रॉफिट वो उनके इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने कर रखा उनके बेसिस पे बटेगा। तो उनका इन्वेस्टमेंट कितना कितना, अगर इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे प्रॉफिट निकाला जाए कितना है? ए ने इन्वेस्ट किया 30,000, 50,000। तो मैंने आपसे बताया था ना, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट रेशियो निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये जो डबल चार्ज जो कॉमन जीरो होता है वो कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि प्रॉफिट जो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे है ए और बी का, वो 3:5 है। और आप देख पा रहे हैं कि 3:5 यानी 8 यूनिट है। और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? कितनी है? 2,000। तो 10,000 प्रॉफिट था, 2,000 निकल गया उसको, तो 8,000 जो बचा वही इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे प्रॉफिट है। तो यानी टोटल प्रॉफिट 8 यूनिट, और 8 यूनिट की वैल्यू 8,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1,000। तो आपको निकालना है बी का प्रॉफिट। बी का प्रॉफिट है 5 यूनिट,
तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 × 1000, तो 5000। तो मुझे लगता है एक लाइन का क्वेश्चन ये भी था, 2000 निकाल करके उसके बाद बांट दीजिए, तो आपका आ जाएगा 5000। तो ये भी आप आसानी से निकाल लेंगे, मुझे लगता है इसमें कोई भी ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लो, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, छठा देखते हैं। कह रहा है कि निहित स्टार्ट अ बिजनेस विद ₹700 आफ्टर, कह रहा 5 मंथ अमित एंड पटेल ज्वाइन कर लेते हैं 300 रुपये और 400 रुपये के साथ। और कह रहा है एंड में, एट द एंड ऑफ द ईयर, कह रहा है बिजनेस का टोटल प्रॉफिट 627 रुपये का होता है, बताइए पटेल का प्रॉफिट कितना है, ये आपसे पूछा है। 5 मंथ बाद ये लोग ज्वाइन करते हैं। और निहित हैं, अमित हैं और पटेल हैं, देखिए कौन कौन से लोग हैं। बोला है कि निहित हैं, अमित हैं, निहित हो गया, फिर अमित हो गया, और फिर पटेल हैं, 3 लोग हैं। निहित 700, देख कॉमन जीरो पहली बात कैंसिल कर लीजिए पहले ही। ये जो 7 कॉमन जीरो सब में दिख रहा है इनको हटाइए। आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करिए। निहित 7 मान ले रुपए जमा करता है, 7 रुपए, और कितने महीने के लिए, तो इसके लिए कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, ये तो 12 महीने के लिए है। तो 7 रुपए 12 महीने के लिए जमा करता है। ये क्या करते हैं 5 महीने बाद, यानी 7 मंथ के लिए जमा, ये भी कर 5 महीने बाद जब जमा करेगा तो 7 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट होगा। कितने मंथ के लिए, कितना रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, 7 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है 3 यूनिट। अब इनका भी 7 मंथ के लिए 4 यूनिट। तो आप देख रहे हैं 7 7 तो कैंसिल हो जा रहा है, 3 12 3 4 आ रहा है, 3 से डिवाइड कर लो, 3 4 जा, 3 1 नहीं कैंसिल होगा, सॉरी। तो 12 3 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 12 3 4, क्योंकि वो कैंसिल नहीं होगा, 4 कैंसिल नहीं होगा ना। तो 12 3 4 इनका जो है प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है 12:3:4। तो क्या पूछा था आपसे, आपसे पूछा था शेयर, पटेल का शेयर पूछा था, 12 3 15 4 19, 19 यूनिट की वैल्यू, टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा 627। तो पटेल आपकी 4 यूनिट निकल नहीं जाएगा, 19 3 7 5 आ जाएगा, 33 आंसर 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल देख लो, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, शायद 132 सही तो आएगा, 1 × 37, 4 यूनिट निकाले, निकाल भी लो यार, कितना टाइम लगेगा मल्टीपल देखने में। 19 यूनिट की वैल्यू आपकी 627 है, 1 यूनिट की वैल्यू 33 आएगी। तो 4 कितने, 33 × 4 करें 132 आ जाएगी, मेरा आंसर हो जाएगा। ये भी आसानी था, कुछ करना ही नहीं था। आप जानते हो, अच्छा ये मल्टीप्लाई जानते हो ना, प्रॉफिट कैसे, प्रॉफिट कैसे निकलता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रॉफिट कैसे निकलता है। ये जो मल्टीप्लाई किसी समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये जो इन्वेस्टमेंट है 7 रुपए लिख रहा हूँ, 7 रुपए इन्वेस्टमेंट, टाइम है 12, ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, देखिए टाइम है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है, इन्वेस्टमेंट है। टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है, यही तो प्रॉफिट है, यही तो प्रॉफिट है। समझ लीजिएगा, ये देखिए टाइम है, इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है, ये इन्वेस्टमेंट है। ये देखें यहाँ टाइम पहले लिख दिया था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पहले लिख दिया था, इन्वेस्टमेंट है, टाइम है, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे प्रॉफिट आएगा। ये सब तो आता ही है ना बेसिक। अगर ये भी अभी भी ये नहीं आ रहा तो मतलब आपने पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ा नहीं है। तभी देखो मैंने बता दिया, अगर किसी कोई एकदम नया होगा तो वो भी समझ ले भैया, ये इन्वेस्टमेंट टू टाइम बार बार बताया जा रहा है, किसका रेशियो आ रहा है, ये प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है, ठीक है। निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 7 देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। कह रहा कि शॉपकीपर 10% अर्न करता है, 10% अर्न करता है और 20% लॉस करता है। कोई मान ली कोई इन्वेस्टमेंट है जिसपे 10% का प्रॉफिट होता है, कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट है जिसपे 20% का लॉस हो जाता है। ओवरऑल कह रहा है कि उसको लॉस या गेन होगा बताना है, जबकि उसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3 है। इसको यार मिक्सचर इलिगेशन से बहुत इजीली लगा, आप मिक्सचर इलिगेशन लगा दो इसमें। मिक्सचर इरिगेशन एक बार चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा, कहीं कहीं देखिए बहुत जगह यूज होगा उसका कॉन्सेप्ट। क्या कह रहा है आपसे कि एक शॉपकीपर कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, उस पर 10% का अर्निंग है, मतलब प्रॉफिट है, दूसरे वाले इन्वेस्टमेंट पे -20% लिया, 20% का लॉस है, ओवरऑल क्या होगा बताना है। लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इसका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 2:3 है। तो क्या क्वेश्चन कहता है, हम लोग लगा नहीं लेंगे, 2 + 3 इन दोनों का सम इनके डिफरेंस के इक्वल होता है, आपको पता है ना कॉन्सेप्ट। नहीं पता तो देख लीजिए, 2 3 5, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनका डिफरेंस +10 और -20 का डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 30 ना, कितना आएगा 30, अरे -10 माइनस माइनस करना प्लस हो जाएगा, 10 20 30, +10 -20 का डिफरेंस कभी पूछे कितना आएगा, अरे नहीं पता है तो बड़ी दिक्कत वाली बात, 30 आएगा। तो 5 यूनिट के लिए 30, एक की 6 आ जाएगी, तो 2 की निकाल लो यहाँ से 12, अगर यहाँ से 3 की निकालेंगे तो 18।
अब जो भी इन्वेस्टमेंट है, अब 12 यूनिट माल यहाँ पे आया, तो आप अब यहाँ कैसे निकलेगा, देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू मेरा कंपेरिजन किया, ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है। तो जो एवरेज होता है वो ज्यादा वाली वैल्यू से कम होता है, कम वाली वैल्यू से ज्यादा होता है। इस वाले वैल्यू से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा होने का मतलब क्या है कि जो दो के सामने वाली वैल्यू आई है 12, इसी में क्या कर दो, ऐड कर दो। तो +12 जब -20 में ऐड करोगे तो -8 आएगा, क्या आएगा, माइनस। यही आपकी ओवरऑल आपका गेन है लॉस, तो नेगेटिव आया है, इसका मतलब लॉस है। और लॉस कितने का, 8% का। तो यहाँ से मेरा आंसर हो जाएगा 8%। आप यहाँ से भी लगा देखिए, +10 था ना, +10 था, तो यहाँ पे +18 है। तो इससे जार एवरेज वाली इससे क्या हो जाएगी, इससे कम होगी। तो क्या करेंगे, 18 में से 10 माइनस कर देंगे तो 8% आएगी। 8 में से 10, 10 में से 18 माइनस करेंगे तो -8% आएगी। यहाँ भी 8% आ जाएगी। तो कैसे भी लगा लो, एक तो ये हो गया, एक मेथड मैंने एलिगेशन, एक सिंपल मेथड भी लगा सकते हो। सिंपल मेथड मैं यहाँ पे लगा देता हूँ व्हाइट वाले पे। सिंपल मेथड क्या कहता है कि जो रेशियो था ना, 200 मान 2-3 का रेशियो इन्वेस्टमेंट का था, हम मान लें 200 का, यहाँ मान लें 300 का इन्वेस्टमेंट है। 200 पे 10% का क्या हो रहा है आपको, कमाई है, यहाँ पे अर्निंग है। यहाँ पे 20% का लॉस है। तो अर्निंग कितने की हो गई, 20 की। 10%, 200 का 10% 20 आएगा। 20 प्लस कमा रहे हो, और 300 का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 60, -60 ना। -60 का लॉस है, 20 का गेन है, तो ओवरऑल कितने का लॉस हो जाएगा। तक 20 रुपए जेब में आए, 60 रुपए निकल गए, 40 का लॉस हो गया। कितना इन्वेस्टमेंट किए थे टोटल, 200, 300, 500। 40 का लॉस है 500 पे, तो 100 पे परसेंटेज निकल नहीं जाएगा। डबल जीरो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। -40 को 5 से डिवाइड करोगे, -8%। माइनस जो है ये बताता है लॉस को, कुछ और मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो 8% ऐसे नहीं, ये सेकेंड मेथड हो गया आपका। या तो ऐसे लगा लो, या तो मैंने एलिगेशन से बता दिया। तो जिन्होंने एलिगेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा उनके लिए बहुत ईजी है, बाकी सिंपल तरीके से लगा ही सकते हो आप। चल तुम लोग नेक्स्ट पे क्या कह रहे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि अनुज ने बिजनेस स्टार्ट किया है और वो 30,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। आप 6 महीने बाद अजय ज्वाइन करता है, इतने रुपये कैपिटल। आफ्टर अनदर 3 मंथ बाद अंकित ज्वाइन करता है, इतने कैपिटल साथ। टोटल प्रॉफिट इतना होता है, फाइनल शेयर ऑफ अनुज। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस एक लंबी लाइन लिखते चला गया है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहले कॉमन जीरो को कैंसिल कर लो। ये देखिए यहाँ पे 3 जीरो यहाँ पे आ रहा है, 3 जीरो यहाँ पे आ रहा है, 3 जीरो यहाँ पे आ रहा है, इसको कैंसिल करो। अब हम चलते हैं, कौन अनुज है और कौन कौन है, अनुज, अजय, अंकित, कौन कौन है, अनुज। और 6 में अजय ज्वाइन करता है, आफ्टर अंकित ज्वाइन। तो 3 लोग हैं यहाँ पे। अनु नाम मत भूल जाए, अनुज हो गया, अजय हो गया, अजय हो गया, अंकित हो गया, मैं टी लिख रहा, 80 अंकित लिख दे रहा हूँ। पूरा पूरा नाम मत लिखना, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि अनुज अंकित पूरा नाम लिखना। आप अपना कोड में लिख लेना, अनुज अनुज अंकित की क्या पहचान, ठीक है। अनुज अजय अंकित। चलिए, अनुज ने कितना इन्वेस्ट किया, 30 रुपए इन्वेस्ट किया आपसे, अजय ने ज्वाइन ही, ठीक है। अनुज ने 30 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है 12 मंथ के लिए, इसका टच, इस पर कोई कंडीशन नहीं है, 30 मंथ, 12 12 मंथ के लिए ज्वाइन कर रहा है। अजय की बात करें, 6 महीने बाद ज्वाइन किया, कितने कैपिटल से, 45 के बाद। तो 6 महीने के लिए इसकी जो कैपिटल इन्वेस्ट हो रही है, 45 रुपए हो रही है। और आफ्टर अदर 3 मंथ, मतलब कि 6 मंथ हो गया, और अदर 3 मंथ, 9 मंथ बाद, 9 मंथ बाद ज्वाइन किया कौन, अंकित। तो कितने महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट होगा उसका, 9 महीने बाद अगर ज्वाइन किया तो उसका पैसा 1 साल में, अगर पूरा इन्वेस्टमेंट चल रहा, 3 ही महीने के लिए उसका पैसा रहेगा। तो अनुज जो अंकित का पैसा वो सिर्फ 3 महीने के लिए रहेगा, और 60 रुपए है। ये दे रखा है, यही तो दे रखा है, आप निकाल नहीं पाएंगे। आप 15 से कैंसिल कर लो यार, 15 2 जा, 15 3 जा, 15 4 जा, तो 12 आ गया, 18 आ गया, 24 आ गया। 3 से अगर कैंसिल करते हो, 6 से कैंसिल कर लो ना, 18, हाँ 6 से कैंसिल करो, देखिए इधर आ गया 24, देखिए इधर 24 आया है, कैंसिल कर लेना, 18 आया है और 12 आया है। 6 से कैंसिल करोगे, 6 4 जा, 6 3 जा, 6 2 जा, तो 4 3 2 का रेशियो आ जाएगा। तो 4 3 7 2 9, 9 यूनिट की वैल्यू 18,000 है। थोड़ा प्रॉफिट कितना दे रहा है, 18। प्रॉफिट का रेशियो ध्यान दीजिएगा, ये बार बार बोल रहा हूँ, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट। तो 9 यूनिट प्रॉफिट है, 18,000 है टोटल प्रॉफिट। यहाँ प्रॉफिट यूनिट में 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 18,000 है, 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 है। किसका निकालना है, अनुज का निकालना। अनुज का 2 यूनिट है, 2 यूनिट अनुज का है, अनुज का निकालना। अनुज का 4 यूनिट है, तो 4 का निकालना है। अगर एक की 2,000, 4 की, 4 × 2,000 करेंगे 8,000। तो हमारा जो प्रॉफिट आ जाएगा 8,000 आ जाएगा, है ना।
ऐसे ही आप लोग एग्जाम में करके आना जल्दी जल्दी फटाफट, ये नहीं बैठ के कुछ सोचना। देखो कितना चीजें, कितनी कितनी चीजें सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ना मैं। तो ऐसे मैं क्लास में प्रैक्टिस कराया था। तो अगर आप लोगों ने क्लास की पार्टनरशिप की तो इसी तरीके से क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है कि एबीसी स्टार्ट अ बिजनेस, ए बीइंग मैनेजर रिसीव 10% टोटल प्रॉफिट। देखिए 3 लोग हैं एबीसी। जब आप जाएं किसी कंपनी में, जब अच्छा काम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है, बिजनेस में ही फायदा होता है। खाली पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कम ही फायदा मिलेगा कि पैसे के लिए, बाकी जो काम करेगा उसको पैसा देना पड़ेगा। एबीसी पैसा बिजनेस स्टार्ट करता है, एक बिग मैनेजर रिसीव कर रहा है कि देखिए पोस्ट वाइज जो प्रॉफिट हो रहा है ना इनको। अच्छा क्वेश्चन है ये। पोस्ट वाइज प्रॉफिट मैं दे ले रहा हूँ। पोस्ट वाइज प्रॉफिट जो है, अगर आप देख पा रहे हैं, दो तरह का प्रॉफिट, एक पोस्ट वाइज है। देखिए बीइंग अ मैनेजर की वजह से एक को है 10% प्रॉफिट मिलता है भाई, क्योंकि मैनेजर है तो कुछ उसकी वजह से उसकी पोस्ट बड़ी है इसलिए 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है। बी जो असिस्टेंट मैनेजर थे इसलिए उसको 5% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला। ठीक है, और रिमेनिंग कह रहा है अमाउंट डिवाइड, बाकी जो पैसा बचता है प्रॉफिट में वो डिवाइड हो जाता है, उनके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डिवाइड होता है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट रुपीज इतना इतना, अगर ए जो इन्वेस्ट करता है, ए लिखा है जान लीजिएगा, है ना, ए ने यहाँ पे एन लिखा है ना, ये थोड़ा से बना लीजिएगा। ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो रुपीज 7,000, बी इन्वेस्ट करता है 60,000 रुपए। और बी को 35% कह रहा है कि प्रॉफिट होता है। अगर देखिए बी को 35% टोटल प्रॉफिट होता है। ठीक है। अब हम दो चीजें बात करते हैं, अभी देखो देखिए देखिए, तो प्रॉफिट पोस्ट वाइज था ना। अगर हम बात करें कि भाई प्रॉफिट जो होगा एक इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे होता है, वो कितना कितना परसेंट होगा, ये जरा बताइए। अब इसके लिए हम निकालेंगे, अभी कितना होगा अभी मालूम चलेगा बाद में। अब हम चलते ए और बी पे, अगर लास्ट लाइन पढ़ पा रहे हैं, अगर लास्ट लाइन पढ़ पा रहे हैं, ए ने 70,000 रुपये इन्वेस्ट किया है और बी ने इतना 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, 60,000। और बताइए, और कह रहे हैं कि बी को जो टोटल प्रॉफिट मिला हो 35% मिला है। टोटल कितना मिला, 35%। एक बात बताइए, अगर हम ए और बी को ध्यान दें, ए और बी पे फोकस करें हम अलग से, तो आप देख पा रहे हैं ए ने जो पैसा इन्वेस्ट किया कितना, 70,000। अगर हम 7, 0 0 कैंसिल कर लो, 7 यूनिट। और बी ने किया है 6 यूनिट। ये दोनों प्रॉफिट किए हैं। और आप देख पा रहे हैं कि अगर बी का टोटल प्रॉफिट, अगर टोटल प्रॉफिट बी का 30 है, 35 है, 5 आपका उसका असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे है, तो उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज में है इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कितना है, 30%। भाई टोटल प्रॉफिट नीचे आएगा, अगर टोटल आपका 35 है इनका, तो 5 आपका अगर पोस्ट वाइज के बेसिस पे है, असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे है, तो इन्वेस्टमेंट के बेस पे प्रॉफिट कितना हुआ, 30%। तो इन्वेस्टमेंट के बेस पे जो प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है, ये इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे है। और बी का जो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे जो प्रॉफिट है, यूनिट में 6 यूनिट है, और परसेंटेज में कितना है, 30% है। यानी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, परसेंटेज में 30%। तो जरा बताइए कि ए का प्रॉफिट 7 यूनिट है तो उसका इन्वेस्टमेंट के बेसिस से प्रॉफिट कितना होगा। अगर 6 की 30 है, 1 की 5 है, तो 7 की निकल नहीं जाएगी। 7 × 5 करेंगे, 35%। यानी बी का जो, ए का जो प्रॉफिट है इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे वो 35% है। तो अगर मैं इनका टोटल प्रॉफिट निकालूं ए का, तो 10% और 35% मिलकर 45% टोटल प्रॉफिट ए का हो जाएगा। मतलब 35% इन्वेस्टमेंट के बेसिस मिल रहा है, 10% एक्स्ट्रा मिला है मैनेजर के तौर पे, 45% टोटल इनका हो गया। बी का 5% असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर, और पैसा जो इन्वेस्ट किया है उसके तौर पर जो प्रॉफिट मिला है वो 30% का मिला है। तो कुल मिला के 35% मिला है। 45 35 करेंगे 80%। तो बेचारे हमारे जो सी भाई साहब हैं, उनको जो टोटल प्रॉफिट 80% प्रॉफिट तो ही लेके चले गए, तो 20% प्रॉफिट इनको मिलेगा, क्योंकि इनको, इनकी कोई पोस्ट वाली बात है नहीं। इनका जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा 20% होगा, वो एज अ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे होगा। तो ये हमने सी का प्रॉफिट निकाल लिया 20%। क्या पूछा है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है आपसे। अच्छा, अब पूछा है कि सी ने कितना निवेश किया था, अरे तो निकलना ही जाएगा यार। 30%, अगर आप देख पा रहे हैं कि देखिए 30% प्रॉफिट मिला है, और इन्वेस्ट कितना किया था, बी का देखिए वैल्यू हमको दे रखी है, बी ने कितना इन्वेस्ट किया था, 60%। तो निकाल लो ना यार, कहीं से निकाल, 30% जब इन्वेस्ट किया, जब प्रॉफिट मिल रहा है बी को, और कितना पैसा इन्वेस्ट करने पे मिल रहा है, 60,000 रुपए। जब वो 60,000 रुपये बी इन्वेस्ट करता है तो 30% प्रॉफिट मिलता है, यानी 30% की वैल्यू 60,000 इन्वेस्टमेंट के बराबर है।
तो अगर वो 20% का प्रॉफिट अगर सी को हुआ है, तो उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ निकल नहीं जाएगा ये। तो 30 का 2 गुना 60,000 होता है, तो यहाँ 20 का 2 गुना करेंगे 40,000। तो 40,000 मेरा आंसर आ जाएगा। आप इससे भी निकाल सकते हैं, 35% की वैल्यू 70,000 है, तो 20% वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से निकाले 2,000, 70 दूना की भी दूना 40,000 आएगी। तो मुझे लगता है आराम से निकाल ले जाएंगे यहाँ पे 40। तो अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन लिख देते हैं ना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन में आया था ये, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। हालांकि हल्का से देखिए ये वाली चीज अगर आपको समझ में आएगी तभी आप लगा पाएंगे। हालांकि अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़े हैं तो आप कर ले जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन बेहतरीन क्वेश्चंस के अंदर आता है और मैंने अच्छे से इसको क्लियर कर दिया आपको। आई थिंक आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अगर आपसे कह रहा है कि अपुट 375 रुपये ज़्यादा पुट करता है बिजनेस में। अच्छा, इन्वेस्ट ज़्यादा करता है, यानी ज़्यादा 375 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट किया है बी के कंपेरिजन में। और बी कह रहा है कि बी हैज़ कैपिटल जो है वो 4 मंथ के लिए इन्वेस्ट होती है, और ए जो इन्वेस्ट करते हैं वो 8 मंथ के लिए। और कह रहा है कि ए का जो शेयर है वो 75 रुपये ज़्यादा है बी के शेयर से, और टोटल प्रॉफिट आपका 125 रुपये है। फिर वही देखिए, आज मैंने टीएसडी का कॉन्सेप्ट बताया था ना, कि टीएसडी वाले में कैसे बढ़ता है प्रॉफिट। इसे यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो हमसे कह रहा है कि ये 125 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ है, 2 लोगों में बांटना है। कह रहा है कि एक जो है शेयर है वो 75 ज्यादा है बी से। अगर एक का शेयर बी से 75 ज्यादा है, हमने क्या तरीका बताया था कि भाई 75 इसमें से पहले माइनस कर लो, तो कितना आ जाएगा 50। अब 50 को 2 पार्ट में बांट दो, 25 25 इक्वल इक्वल, और जिसका जितना ज्यादा उसमें ऐड कर लो। बोला ए का 75 ज्यादा, 75 इसमें ऐड कर लो, यानी ए का जो प्रॉफिट हो जाएगा 100 और बी का हो जाएगा 25। ये वाली बात देखिए जल्दी जल्दी करना जान जाओ। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने जब पार्टनरशिप की अगर क्लास किए हमारी पेड बैच वाली, तो उसमें मैंने ये वाली चीज में कई एग्जांपल देके समझाया है। अगर 125 रुपये है, अगर 2 लोग में बांटना है, एक दूसरे से इतना ज्यादा है, तो कितना कितना दोनों लोगों का है बताइए कैसे निकलेगा। तो जितना ज्यादा उसमें माइनस करके दोनों में इक्वल इक्वल बांट करके फिर जो जितना ज्यादा रहता है उसमें ऐड कर लो, आसानी से निकल जाएगा। 100 और 25, देखिए 100 और 25 का डिफरेंस 75 है कि नहीं, देखो 75 ज्यादा है कि नहीं 20 से, और दोनों का सम करोगे 125 आएगा, तब भी सही है। अब हम लोग चलते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट हमारा, तो प्रॉफिट का रेशियो हमारा समझ में आ गया ना कि हाँ ठीक है, प्रॉफिट रेशियो हमारा आ गया कि कितना है 125, यानी 4:1 का रेशियो है। और अभी हम निकाल लेंगे इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है हमारा। चलते हैं, तो देखिए प्रॉफिट का रेशियो हमारा आ गया 100:25 करेंगे तो मैं डाल लिख रहा हूँ 4:1। आप लिख लीजिएगा, 100 और 25 का रेशियो निकालेंगे तो 4:1 ही आएगा। प्रॉफिट का रेशियो आ गया। और हमारा टाइम का रेशियो दे रखा है कितना, ए ने कितने मंथ के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है देख लीजिए, ए ने 4 मंथ के लिए, ऊपर लिखा होगा। बी ने 4 मंथ के लिए किया, ए ने 8 मंथ के लिए किया है। ए ने 8 मंथ के लिए किया है, बी ने 4 मंथ के लिए किया है, कोई बात नहीं। तो क्या हमारे इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल नहीं पाएंगे। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जब आप इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालते हो तो प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करते हो। क्या करते हो, प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करो। प्रॉफिट कितना है 4, टाइम है 8, 4/8 कर दो। प्रॉफिट है 1, 1/4 कर दो। यहाँ से अगर आप कैंसिल कर पाते हो, 4 1 जा 4 2, यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ 1/4 आएगा। अगर यहाँ पे 2 1 जा 2 कर दो, यहाँ पे 2 2 जा 4 कर दो, यहाँ 1/1, यहाँ 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2:1 आएगा। क्या आ जाएगा 2:1। इतना आपको करना आना चाहिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अगर ये नहीं आती तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे 2:1, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:1 आ गया। क्वेश्चन में ऊपर आपसे क्या कहा है कि ए ने जो पैसा 375 रुपये ज्यादा इन्वेस्ट किया है बी के कंपैरिजन में, यानी ए और बी के बीच जो डिफरेंस है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है ना, इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस है कितने 1 यूनिट का, 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितना 375 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऊपर वाली लाइन पढ़िए, 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 375, क्योंकि डिफरेंस यहाँ 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है ऊपर 375। आपको बी का इन्वेस्टमेंट पूछा था ना, अब बी का इन्वेस्टमेंट है कितना 1 ही यूनिट है, तो 1 की यूनिट निकाल लिए ऑलरेडी हम 375, हमारा जो आंसर हो जाएगा 375। अगर हमसे पूछा होता कि बताइए ए का इन्वेस्टमेंट कितना, तो क्या बताते, 375 का 2 गुना कर देते 750। है ना, अगर हमसे क्या पूछा होता ए का इन्वेस्टमेंट बताइए तो हम क्या करते, तब हम करते ए का जो इन्वेस्टमेंट होता, एक की 375, 375 इंटू 2 कर देते, 600 और 150 मिला के 750 मेरा आंसर होगा। तो हर तरीके से आप तैयार रहिए कि किस किस तरह से करना है। आई होप अच्छे से समझ गए होंगे इसमें, मुझे लगता है इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए।
अगर आपने अच्छे से पार्टनरशिप की क्लास की है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एबीसी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कितना कितना, 40,500, ये 45,000, ये 60,000। 6 महीने बाद सी जो है क्या करता है, 15,000 रुपये ड्रॉ कर लेता है, ए 45 रुपये उसमें जमा कर देता है, और कुल प्रॉफिट अगर इतना है तो सी बताइए ऐसे कि सी ने कुछ नहीं किया है, नहीं सी आफ्टर सी, अच्छा बी ने कुछ नहीं किया है, और सी ने काम यहाँ पे कुछ किया है। सी ने क्या किया, दे रखा है 15,000 निकाल लिया है। सबसे पहले बात, कॉमन जो जीरो है ना उसको दिमाग पहले कैंसिल करके दिमाग में बैठाए रहिएगा, हालांकि अभी उसका इस्तेमाल भी होगा। ठीक है, 2 जीरो यहाँ पे दिख रहा है, 2 जीरो यहाँ पे दिख रहा है, 2 जीरो यहाँ पे दिख रहा है, इसको कैंसिल कर लो क्योंकि कॉमन जीरो दो ही जीरो था, इसको कैंसिल कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो देखो बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बढ़ी है, थोड़ा सा लेंदी टाइप कर दिया है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि यार अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे क्या करेंगे। ए बी सी तीन लोग हैं ना, देखिए ए और सी में चेंज किया, बी में कुछ नहीं किया, दिमाग में बैठा नहीं है कि किसने क्या किया है। देखिए ए ने 405 रुपए इन्वेस्ट करता है, बी 550, ये 600 इन्वेस्ट करता है। आफ्टर 6 मंथ बाद कह रहा है सी 15,000 रुपए और इन्वेस्ट कर देता है, 15,000 रुपये ड्रॉ कर लेता है, और ये जो है 45 रुपये एक्स्ट्रा और उसमें इन्वेस्ट कर देता है। देखिए तो यानी 6 महीने बाद ये जो 405 रुपये रहेगा ए का, अगर हम एक ही बात करें, पहले हम अगर एक ही बात करें, तो ये कह रहा है कि 450 रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करता है 6 महीने बाद, तो 6 महीने तक तो प्रॉफिट जो मिलेगा ए को 405 रुपये पे मिलेगा, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्लस नेक्स्ट 6 मंथ में क्या हो रहा है कि ये 45, जो 40,500 रुपये तो एक का था ही, 45 रुपये और आ गया, तो 40, 44,500 में अगर 4,500 और ऐड कर देंगे तो 45,000 रुपये हो जाएगी। तो 45,000 में अगर 2 जीरो काट दो गया तो 450 बचेगा, तो 450 पे 6 महीने के लिए प्रॉफिट हो जाएगा, ये ए का प्रॉफिट आ गया। अब ये सब बताओ, ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए यार, अगर नहीं यार तो आपने पढ़ के नहीं आ पाए। इसका एक कॉन्सेप्ट होता पूरा, अच्छे से मैंने बताया है। बी देखिए क्या कह रहा है, बी ने कुछ छेड़खानी, हम सी पे चलते हैं। सी ने क्या किया कि 15,000 रुपये निकाल लिया है, तो 60,000 रुपये था, और वो 6 महीने बाद, तो 6 महीने पर उसको पहली बार 600 रुपये पर 6 महीने के लिए प्रॉफिट मिलेगा, और बाकी 6 मंथ पर जो होगा क्या, 15,000 निकाल लिया तो 45,000 बचा, यानी 450 रुपये, 2 जीरो का कैंसिल कर देंगे, तो 450 रुपये पे 6 महीने के लिए प्रॉफिट मिलेगा। और रही बात बी का, तो बी ने 450 रुपये 12 मंथ के लिए, इन्होंने कुछ निकाला जोड़ा नहीं है। अब इसी को सॉल्व करना है, जरा बताए कैसे सॉल्व होगा। अब होती है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन अच्छे से एक बार देखिएगा, कैलकुलेशन लोग गलती करेंगे। देखो क्या करो, यहाँ पे 6 6 कॉमन दिख रहा है ना, 6 1 जा 6, 6 कॉमन लेके 6 काट दिया, 6 से इसको काट दिया, 2 आ गया, और 6 कॉमन लेके इसको काट दिया, इतना मैंने पहले ही काट दिया। अब मैं करना हूँ 15 से कैंसिल। देखिए अगर 15 से कैंसिल करोगे, देखिए 15 2 जा, और 15 7 जा, कैंसिल हो जाएगा। अगर 15 से कैंसिल करो 30 आ जाएगा, 15 से कैंसिल करोगे देखिए इसको तो 30 आ जाएगा, 15 से कैंसिल करो इसको 40 आ जाएगा, 15 से कैंसिल करो 30 आ जाएगा। इतना इतना आपका कैंसिल हो गया। अगर आप इसको ऐड कर पा रहे हो, 30 और कितना, 30 27 ऐड करोगे 57 आएगा, कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा, तो ये 57 आ गया। अगर इसको आप ऐड 3 या 60 आ जाएगा, अगर इसको ऐड करें 70 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 70। तो 70 60 और 57 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आप इस सभी को अगर सबको ऐड कर पा रहे हो, तो 60 70 130 57 187 यूनिट आएगा। 187 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है, 56,100। आपको घबराना नहीं है। आप देख पा रहे हैं सीधे सीधे 3 गुना हो रहा है, देखिए 3 7 जा 21, और 3 गुना साफ साफ दिख रहा है। आपको निकालना सी ए से कितना ज्यादा है। देखिए ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ए और सी के बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 13 यूनिट का आ रहा है। ए सी से कितना ज्यादा है, सी ए से कितना ज्यादा है, 13 यूनिट। तो एक की 3,000 अगर आ रही है, तो 13 यूनिट कितना, 300 आ रही है, 13 यूनिट की निकल नहीं जाएगी। 13 3 जा 39, 39 के बाद जीरो आएगा, हमको चूंकि नंबर अलग अलग है तो हमको सिर्फ 39 पे फोकस करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो कुछ करना नहीं था, जैसे मैंने कैंसिल किया उसको आपको कैंसिल करना है। साफ साफ दिख रहा है कि सी ए से कितना ज्यादा, रेशियो वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि 13 यूनिट ज्यादा है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, 39, 39 के बाद जीरो आएगा। तो मैं नंबर देख ले रहा हूँ ना कि यहाँ पे अलग अलग है, तो आपको कुछ करने, 12 है यहाँ पे, 18 है यहाँ पे, 39 है, तो 39 देख करके आंसर कर दूंगी।
ठीक है, इतना आपको करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, मेरी एक एक बात को देखिए, मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, ये सब चीजें आप समझते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि एबीसी जो है डू अ बिजनेस, कह रहा है ए इन्वेस्ट करता है सम अमाउंट, हमें नहीं पता कितना अमाउंट इन्वेस्ट करता है। कह रहा है आफ्टर 6 मंथ, कह रहा है आफ्टर बी आफ्टर 6 मंथ इन्वेस्टेड ट्वाइस अमाउंट ऑफ ए, एंड सी आफ्टर 8 मंथ इन्वेस्टेड थ्राइस ऑफ कैपिटल ए, एंड प्रॉफिट इतना, सी का बताना कितना होगा। देखिए, ये इन्वेस्ट करता है समय अमाउंट में नहीं पता कितना, बी आफ्टर 6 महीने बाद इन्वेस्ट ट्वाइस अमाउंट ऑफ ए, एंड सी आफ्टर 8 मंथ इन्वेस्ट थ्राइस कैपिटल ऑफ ए। देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है आपको, अगर देखा जाए तो आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन क्या पढ़ी हिंदी में, क्या हिंदी का दे, हे ने कुछ समझ में, ए बी ने 6 महीने बाद ए की दुगुनी तथा सी ने 8 महीने बाद ए है, सी महीने बाद तिगुनी। देखिए दोनों कंडीशन दे रखा है आपको, एबीसी की बात कर रहा है। अब आपको देखना है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, यही आपको देखना है। कह रहा है कि ए इन्वेस्ट अमाउंट, अब बी जो है 6 महीने बाद जो ट्वाइस अमाउंट ऑफ ए, एंड सी था। देखिए अगर मान लेते हैं ए ने 1 यूनिट पैसा इन्वेस्ट किया है, सपोज दैट, तो बी क्या करता है 6 महीने बाद, ए का दुगना, यानी 2 में पैसा इन्वेस्ट करता है। और सी क्या करता है, ए का 3 गुना, एक 1 का 3 गुना करके 3 यूनिट, तो 1 2 3 आ जाएगा। इस तरह से पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट है, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा ये बताइए, टाइम तो कांस्टेंट है नहीं। एक अगर बी 6 महीने बाद इन्वेस्ट किया है, और ए इन्वेस्ट, ए का टाइम तो दिया नहीं है, यानी ए ने 12 मंथ के लिए पैसा इन्वेस्ट किया होगा। अगर बी की बात किया जाए तो बी 6 महीने बाद 2 यूनिट पैसा इन्वेस्ट करता है, ये 8 महीने बाद, यानी 4 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट होता है इनका, तो 3 महीने के लिए। ये चार कैसे आए, 8 महीने बाद पैसा इन्वेस्ट किया, तो पैसा इन्वेस्टमेंट कितने महीने के लिए हुआ, 8 12 महीना टोटल है, 8 महीने बाद इन्वेस्ट किया था, तो 4 महीने के लिए पैसा बैंक में रहेगा ना। तो 4 मंथ के लिए 3 यूनिट पैसा, 6 मंथ के लिए 2 यूनिट पैसा, और 1 यूनिट पैसा 12 मंथ के लिए। तो सभी देख रहे 12 12 12 आ जाएंगे, यानी सबका रेशियो निकालेंगे तो 1:1:1, सभी रेशियो क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो प्रॉफिट सभी तीनों में बढ़ जाएगा। अब लगाना मत कि 3 27 1 की 900, तुरंत टिक मार देना। क्या करना है आपको, आपको दिख गया भाई 27,000 रुपए है, सबको 3 लोगों में बांटना बराबर बराबर रुपए। तो क्या मैं इसको, अब मैं वो लगाने जाऊंगा यूनिटरी मेथड कि डायरेक्ट लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा 9K 9K 9,000 बन जाएगा। सोच लो ना, 1 1 + 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 27,000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 9,000। और सभी प्रॉफिट एक एक यूनिट, यानी सेम प्रॉफिट है। 27,000 रुपए को 3 लोगों में बराबर बराबर बांटना हो तो कितना कितना रुपया पड़ेगा, सोच लो, 9,000 रुपये। तब ये इतना लॉजिकल भी सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस खाली मैथ ही लगा रहे, 1 यूनिट + 1 3 3 27 1 की 9, ऐसे से नहीं लिखना भाई। 27 मतलब सीधे तीनों बराबर है, 9,000, खत्म, आगे बढ़ना है। इस तरह भी ध्यान रखने वाली बात है, ऐसा नहीं कि लिखते ही जा रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है आपसे। हाँ, कह रहे हैं क्या, ये और भी कह रहा है कि इंटर बिजनेस में करता है 5,000 रुपए के साथ और 4,000 रुपए के साथ इन्वेस्ट इंटर करता है। आफ्टर कह रहा है 1/4 ऑफ टाइम में, कह रहा है कि आफ्टर 1/4 ऑफ टाइम में, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि 2,000 रुपए जो है, कह रहे हैं कि ये कंट्रीब्यूट एडिशनल 2,000 रुपए 1 मंथ आफ्टर द स्टार्ट ऑफ बी 1/4 ऑफ, ठीक है। मतलब कि जो भी टाइम था उसके 1/4 टाइम के बाद ए ने 2,000 रुपए एडिशनल उसमें इन्वेस्ट कर दिए। जो भी टाइम था उसके 1 महीने बाद बी ने क्या कर दिया है, विड्रॉ कर दिया है 1/4 ऑफ जितनी भी कैपिटल थी उसका बटा 4 उसने क्या कर दिया, निकाल लिया। एंड ऑल्सो देन सी ज्वाइन बिजनेस विद द कैपिटल, उसके बाद तुरंत जैसे 1/4 बाद 1 महीने बाद फिर सी ने भी ज्वाइन कर लिया 7,000 रुपए के साथ। और टोटल प्रॉफिट एंड में इतना मिला, एक आपको प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चन समझ पाया कि नहीं, देखिए क्या हुआ है। ए 5,000 रुपए के लिए इन्वेस्ट किया है, बी 4,000 रुपए लेके इन्वेस्ट करता है। ए ने क्या किया है कि जितना टोटल मंथ कितने महीने बाद वो पैसा एडिशनल इन्वेस्ट कर रहा है उन्हें दिया, 1/4 ऑफ टोटल टाइम लिख रखा है, बट मैं उतना 2,000 रुपये एडिशनल इन्वेस्ट कर देता है। बी 1 महीने बाद अपने कैपिटल का 1/4 निकाल लेता, और 1 महीने बाद सी 7,000 रुपये के साथ ज्वाइन कर लेता है। अगर कुल प्रॉफिट इतना, जरा बताइए का शेयर कितना, आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब अभी हम लिखेंगे तो और भी समझ में आपको आ जाएगा। बहुत इजी है यार ये सब, एकदम बिल्कुल, अगर आप एक बार पढ़ोगे एक ही चीज उसमें काम करती है, आपको कोई चीज समझने की जरूरत ही नहीं। टोटल टाइम मेरा कितना, 12 मंथ, कितना 12 मंथ। अब चलते हैं कैपिटल पे।
जीरो जीरो दिमाग में कैंसिल कर लीजिएगा, ये चार चार हजार ना, तीन तीन, ये सब सब दिमाग में हटा लीजिएगा, जोड़ने वक्त भले ऐड कर लीजिएगा, बाकी सब हटा लीजिएगा। अरे यार, ये तो 2 हजार रहने दीजिए, ये 7 हजार वाला। चलिए, क्या कह रहा है, ए 5 हजार रुपये, देखिए ए के बारे में बात क्या कह रहा है कि वन फोर्थ 12 का वन फोर्थ करें 3 महीने बाद, यानी 3 महीने बाद 2 हजार रुपये एक्स्ट्रा उसमें उसने डाला। तो यानी जो 3 महीने के लिए जो प्रॉफिट मिलेगा वो किस में मिलेगा, 5 हजार रुपये पे। तो 5 हजार रुपये पर एक को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 3 मंथ के लिए मिलेगा। तो 5 हजार का माने 5, यहाँ पे 3 मंथ के लिए प्रॉफिट मिलेगा। और बाकी जब उसमें 2 हजार और ऐड कर देगा और 7 हजार रुपये, तो यानी 7 यूनिट जो पैसा होगा उस पर जो प्रॉफिट मिलेगा कितने मंथ के लिए मिलेगा, 3 महीने बाद, बचा कितना, 9 मंथ। तो 9 मंथ के लिए इस पे पैसा मिलेगा इसको। इस तरह से लगाया जाता है। बी ने क्या किया है, 1 महीने बाद, 1 महीने बाद यानी 1 महीने के लिए जो पैसा उनके पास जमा किया था वो 4 हजार रुपये था, यानी 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का जो 4 यूनिट रुपए पर 1 महीने के लिए प्रॉफिट मिलेगा। और उसने क्या किया है कि 1 महीने बाद वन फोर्थ अपनी कैपिटल निकाल लिया है। तो 4 हजार का जब वन फोर्थ निकालोगे तो 1 हजार निकल जाएगा, तो बचेगा कितना पैसा, 3 हजार रुपये। और 3 हजार रुपये जो पैसा बचेगा वो उस पे, 3 हजार माने 3 यूनिट, उस पे जो प्रॉफिट मिलेगा कितने महीने के लिए मिलेगा, 1 महीने के बाद। अब पैसा 3 हजार हो गया, बचा अब 1 महीने बाद, यानी 12 महीने टोटल होता है। अब 11 महीने के लिए जो पैसा रहेगा, 3 हजार रुपये आपके बैंक में रहेगा। तो यही वाली बात है, 3 हजार रुपये पे यानी 3 यूनिट पे 11 मंथ के लिए प्रॉफिट मिलेगा। और सी ने क्या किया, 1 महीने बाद ज्वाइन किया 7 हजार रुपये के साथ, यानी 11 महीने के लिए इनका पैसा रहेगा। 1 महीने बाद ज्वाइन किया, 11 महीने के लिए पैसा रहेगा। और कितना रहेगा, 7 हजार, यानी 7 यूनिट। ये चीज आप समझ गए ना ओरली, तो आप हर चीज को आसानी से कर ले जाएंगे। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, कर लीजिए। 15 और 63 ऐड कर लेंगे, 15 63 ऐड करेंगे तो 78 ये आ जाएगा। और 4 और 33 ऐड करें 37 और 77, टोटल प्रॉफिट आ गया। कर एट इन प्रॉफिट प्राइस, ए का शेयर पूछा है, ए का शेयर का मतलब ये हो गया, ए का शेयर यही हो गया। और ए के शेयर में 78 है, 78 का मतलब 13 का मल्टीपल, 13 का मल्टीपल। तो सबसे पहले अगर आप देख लीजिए कि 30 प्रॉफिट का रेशियो जान लीजिएगा, तो देख लीजिए कि 13 का मल्टीपल तो कोई है नहीं। आप देख पा रहे हैं कि 13 9 17, 3 से देखिए 13 का मल्टीपल ये तो नहीं है भाई, तो गया। 13 मल्टीपल ये है क्या, ये 13 का मल्टीपल दिख रहा है। ये 13 में 13 दूनी 26, 10 नहीं है। और 13 3 48, 4 नहीं है, मेरा आंसर हो गया है। अब मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा, 13 के मल्टीपल को देख करके आंसर कर दूंगा। अब जो नहीं ये करेंगे तब वो क्या करें, ऐड करें। 7 3 10, 7 17, यानी 170। 8 7 15 7 22, 170 22 करेंगे तो 192 यूनिट आएगा। कितना आएगा, 192। अब लिखेंगे, देखिए यहीं से फ्लॉप होने, अब यहां से आप फेल होने जा रहे हैं। एक ने 13 का मल्टीपल दे के आंसर कर दिया और चला गया आगे। अब आप क्या करेंगे, दोनों तीनों ऐड करके वन, अच्छे बच्चे की तरह ना, 192 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2304। अरे यार, जब मल्टीपल ना मिले तब इसको करो ना, मजबूरी में, जब है तो फिर बात ही क्यों करें। तो 192 यूनिट के लिए इतनी है। जरा बताइए 78 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। अब इसको सॉल्व करिए, कैंसिल करिए और मिलाएंगे तो आपका ही 936 आएगा। अभी आप कर लीजिएगा, आप 4 से इधर कैंसिल करिए, इधर कैंसिल करिए, इधर करते रहिए, फिर सॉल्व करते ही आ जाएगा। ठीक, अब सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो मल्टीपल देख करके आप आंसर करेंगे, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 14 देखिए क्या कह रहा है आपसे। उतना होमवर्क आपके लिए, आप सॉल्व करके थोड़ी बताएंगे, उतना सॉल्व कर ही सकते हो यार। ये क्वेश्चन बताइए कि एक क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन 14 में क्या कह रहा है। फिर मैं कह रहा है कि एबीसी स्टार्ट बिजनेस विद देयर कैपिटल दे रखा है 4 2 9 एट द एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर। कह रहा है एवरी क्वार्टर मतलब हर 4 महीने, हर 3 महीने बाद कह रहा है कि ए अपनी कैपिटल को हाफ कर देता है, और बी क्या करता है, अपने कैपिटल को डबल कर देता है, और सी अपने कैपिटल में कोई चेंज नहीं करता है। और एट द एंड ऑफ द ईयर कह रहा है कि प्रॉफिट जो हो रहा है 24 हजार का हो रहा है। बताइए व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट कितने का है, ये आपको बताना है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है आपको बताना है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। अगर इस तरह क्वेश्चन आते, हालांकि इससे बहुत जितने जितने वैरायटी मिल सकती है वो मैंने आपके सामने रख दी है। देखिए, एबीसी का अगर इन्वेस्टमेंट देखा जाए, अगर एबीसी का इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो आप देख पा रहे हैं 4:9 का है, 4:2:9 ना, इसमें तो चेंज नहीं करना। एवरी क्वार्टर देखिए, हर 3 महीने पे ए अपने कैपिटल का हाफ कर देता। अगर मैं सिर्फ ए पर फोकस करूं
ए क्या करता है, देखिए हर 3 महीने मतलब क्या, शुरू से लेके 3 महीने तक तो ए की कैपिटल तो 4 ही रहेगी, उसमें चेंजेस तो नहीं आएगा। जैसे 3 से 6 करेंगे तो वैसे ए की कैपिटल आधी हो जाएगी। यानी 0 से 3 मंथ के लिए ए की कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, 4 में पैसा इन्वेस्ट रहेगा। लेकिन नेक्स्ट 0 से 3, 3 से 6वें महीने में यही जो ए की कैपिटल 4 थी वो हाफ हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 6 से 9 महीने में 2 1 हो जाएगा, और 9 से 12 महीने में 1 0.5 हो जाएगा। इस तरह से कैपिटल उसकी लगातार बदलती जाएगी, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट है, हर 3 3 महीने पे है। तो टोटल प्रॉफिट निकालेंगे हम, तो सबको ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ए का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। पूरा पूरा जो अंदर का सम इंटू 3 करेंगे, पूरा हमारा ए का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बी का प्रॉफिट निकालेंगे, तो बी का प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, सेम तरह हमारा बी का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। हमारा बी का प्रॉफिट निकले कैसे आएगा, हम बी का निकालते हैं। तो बी का है, बी नहीं, देखिए 0 से लेकर 2 मंथ, 0 से लेकर 3 मंथ तक बी का तो इन्वेस्टमेंट तो 2 ही रहेगा। लेकिन वो अपने कैपिटल को दुगना कर रहा है, लेकिन ना बी की कैपिटल डबल हो रही है। नेक्स्ट 3 से 4, 3 से 6 महीने 2 यूनिट जो पैसा था वो 4 यूनिट हो जाएगा। 6 से 9 वाला 2 से 4, 4 का डबल कर देंगे 8 हो जाएगा। और 8 का डबल कर देंगे कितना हो जाएगा, 16। वैसा लगातार क्या हो जाएगा, 204 है ना, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, ये इंटू 3। और सी का तो आपका जानते हैं कि वो पैसा जितना 9 यूनिट है तो 9 यूनिट ही रहेगा। इसी को आपको सॉल्व करना है, जरा बताइए। सब रेशियो में आएगा, रेशियो मान लेते हैं ये रेशियो में। एबीसी एक लाइन में नहीं लिख पाया हमने। तो अगर आप रेशियो एक लाइन में लिखे तो एबीसी का अगर बताइए प्रॉफिट का रेशियो निकालिए, तो 3 3 देखिए, 3 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल, ये 3 आ जाएगा। अब यार 4 2 6 1 7, 7.5, 7.5 आएगा। प्लस 7.5 प्लस 4 2 6 8 14 16, कितना जाएगा, 14 16 4 20 10 30 आएगा। और इधर इनका निकालेंगे 3 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर इनका 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अच्छा इसका 12 महीने के लिए था ना, इनका 3 महीने का टाइम में इसका नहीं लिखा है, 9 महीने का, तो 12 महीने के लिए था, 12 से मल्टीप्लाई भी कर देना है यार। तो देखिए कितने नहीं, 36 आ जाएगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 15, ये 60, ये 72 आ जाएगा। अब ये देख लीजिए, 15 60 72, 3 से कैंसिल भी कर सकते हो। अगर कैंसिल करना चाहो तो ये 5 आएगा, ये 20 आएगा, ये 24 आएगा। 24 20 44 और 5, 49 यूनिट आ रहा है। और कुल लाभ निकालना, 7 का मल्टीपल होगा। सबसे पहले देखिए 20 5 25 आएगा, और 25 24 करो 49, 49 मतलब 7 का मल्टीपल आंसर आएगा। 7 का मल्टीपल अगर आंसर, टोटल प्रॉफिट पूछा है ना आपसे, एक का लाभ दिया, एक का लाभ कितना, 5 की वैल्यू दे रखा है। देखिए 5, एक का लाभ 5 यूनिट है, 5 की वैल्यू दे रखा है 24,000। आपसे 49, 20 5 25 और 24 करेंगे 49, 7 का मल्टीपल आंसर होगा। 7 के 2 समझे 4, मुझे तो पहला ऑप्शन हो जाएगा का। ये तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन, 7 का मल्टीपल यही दिख रहा है ना, यही आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिएगा। तो 2,35,000, मैं 7 का मल्टीपल देख करके आंसर करूँगा। इसमें कुछ नहीं था। यहाँ देखिए मैंने 9 लिख रहा है, इसका टाइम से मल्टीप्लाई नहीं किया ना प्रॉफिट में। देखिए सबका यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ हमको 12 से मल्टीप्लाई करना था ना सी वाले में। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 जाना है, 12 36, सबका प्रॉफिट आ गया। 3 5 या 320, 324 था। 25 49, 5 की वैल्यू 24,000, 49 की निकालनी, निकाले, 7 का मल्टीपल देख के मैंने आंसर कर दिया। आप चेक करके देख लीजिएगा क्या आंसर आ रहा है ना। अब निकालें, अब मल्टीप्लाई अप्लाई करते रहिए। अब फिर नहीं, जिसको नहीं आता 5 से डिवाइड करें, जो है 49 से मल्टीप्लाई करना होगा। चेक करके लगाइएगा, हालांकि जो मल्टीपल देख करके आ जा रहा है तो हो जा रहा है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 ये क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपसे, कह रहा है आपसे कि एबीसी स्टार्ट ए बिजनेस। कह रहा है ए इन्वेस्ट 33 1/3 टोटल कैपिटल, बी इन्वेस्ट करता है 33 बाय रिमेनिंग ऑफ 3 कैपिटल। ये 3 नहीं है, इसको थोड़ा से सही कर लीजिएगा। ये रिमेनिंग 3 नहीं रहेगा, रिमेनिंग कैपिटल एंड सी, और सीधे रिमेनिंग, ठीक है। इधर टोटल प्रॉफिट दे रखा है कितना रुपए मिलता है। तो बताइए कि प्रॉफिट से प्रॉफिट सी बी से कितना रुपए प्रॉफिट में ज्यादा है, ये आपको बताना है। देखिए 1/3 1/3 बार बार कह रहा है ना, तो इसमें से सबसे पहले आपको एज्यूम करना पड़ेगा टोटल कैपिटल है कितनी। अब टोटल कैपिटल हम मान लेते हैं 3 के मल्टीपल में कुछ भी मान लीजिए। अब हम 3 के कैपिटल में 9 एज्यूम कर लेते हैं, क्यों है एज्यूम करते हैं, बता रहे हैं आपको। देखिए 3 लोगों में करना है, एबीसी में। कह रहा है कि ए ने इन्वेस्ट किया है 1/3,
33 1/3% का मतलब 1/3। तो 9 का 1/3 मत करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 यूनिट पैसा इन्वेस्ट कर दिया मान ले ए ने, मतलब और बी ने रिमेनिंग का 1/3। अगर भाई 9 में से 3 इन्वेस्ट कर दिए हो तो बचेगा रिमेनिंग 6, और 6 का 1/3 कौन इन्वेस्ट कर रहा है, बी, यानी 2 यूनिट पैसा बी इन्वेस्ट कर दिया। तो बी ने 2 कर दिया, तो 3 ये 2 ये, और बचा पैसा जो सी इन्वेस्ट कर दे रहा है 4 यूनिट। ये तो आपका दे रहा है। टाइम चूंकि कांस्टेंट है तो अब खत्म हो गया क्वेश्चन ही। एप्रल प्रॉफिट तो 3 2 5 4 9, 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 20,250। अगर आप कोई और लेते हैं तो आपका फ्रैक्शन में आ जाता है, तो ना 3 के मल्टीपल में आपको टोटल इन्वेस्टमेंट में एज्यूम करना था, तो 9 एज्यूम करने पे ये हुआ कि जब 3 1/3 करे तो कितना आया, 3 आया। 3 है तो बचा 6, 6 का 1/3 करेंगे तो कैंसिल होगा डायरेक्ट, 3 2 जा, तो 2 बी का आ गया तो बचा। तो 3 2 5 यूनिट ये हो गया, टोटल कैपिटल 4 थी, 9 थी, तो जो बचा यानी 4 यूनिट वो सी का पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, सी का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो 3 2 5 4 9 की वैल्यू 20,250 है। आपसे पूछा है सी बी से कितना ज्यादा है, सी और बी कंपेयर करना, सी यहाँ बी यहाँ, 2 ज्यादा है, 2 किलो निकाल नहीं पाओगे। देख लो, 9 18 2, 18 2 18 4, 2250 का दुगना कर दोगे 4500 आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, आंसर आपका आ जाएगा 4500। थोड़ा आराम आराम से बता रहा हूँ कि आराम से आप भी समझते चलिए, जहां जहां कोई चीजें दिख रही देखते चलिए, जिससे कहीं कोई आपको दिक्कत ना आए। देखिएगा, देखिए एबीसी का इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है आपका, एबीसी है, तीनों का इन्वेस्टमेंट दे रखा 5,000 6,000 4, 5 6 4, 3 3 जीरो कॉमन कैंसिल करो, तो 5:6:4। ये आ गया इनके इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे जो प्रॉफिट का रेशियो आ गया। क्योंकि टाइम कांस्टेंट है तो प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट का रेशियो सेम ही होगा। एक बात उन्होंने कही है कि 30% जो प्रॉफिट होता है वो मैनेजिंग ए को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है 30%, बाकी 70 जो परसेंट प्रॉफिट है वो उनके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे बढ़ता है। तो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे जो प्रॉफिट यहाँ पे यूनिट में बनना कितना बना, 6 5 11 4 15 यूनिट। यानी ये जो 15 यूनिट है ये परसेंटेज में, यानी 70% जो प्रॉफिट है वो यूनिट में 15 यूनिट के बराबर है। तो जो 30% एक्स्ट्रा प्रॉफिट ए को मिला है उसकी यूनिट वो लगा लो कितना, उसकी वैल्यू कितनी यूनिट के बराबर होगी ये निकाल लो। तो 70% प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे होगा, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे जो प्रॉफिट यूनिट में आ रहा हो 15 यूनिट आ रहा है, यानी 70% और 15 यूनिट आपस में इक्वल है, कहने का मतलब। तो 70% और 15 यूनिट के बराबर, 30% कितने यूनिट के बराबर वो निकल नहीं जाएगा, 45/7, 15 3 जा 45/7 कर लीजिएगा, इतना तो निकाल ही सकते हैं, 45/7 आएगा। तो यानी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ए का जो प्रॉफिट था वो 5 था, और प्लस 45/7 जो प्रॉफिट मिला उसको एज अ एक्टिव पार्टनर की वजह से मिला है। तो अगर मैं यहाँ से टोटल प्रॉफिट का या एबीसी का रेशियो निकालूं टोटल प्रॉफिट का, तो कितना आएगा, 5 + 47/7, 35 45 80/7 आ जाएगा इसका, ये 80/7 आएगा, इसका 6 तो रहेगा ही रहेगा, इनका 6, इनका 4। अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 80, और यहाँ इनका 42 आएगा, और इनका आ जाएगा, अगर आप देख पा रहे हैं 28 आएगा। कितना आ जाएगा, 28। ये प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कह रहा है कि बी और सी का जो टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 70, और ए का जो प्रॉफिट आ रहा है, ए और बी और सी के जो टोटल प्रॉफिट में डिफरेंस है, देखो कुछ दिख दिया ना, और 200 रुपए का दे रखा है। तो ए का प्रॉफिट 80 यूनिट है, बी और सी का प्रॉफिट 70 यूनिट है, दोनों में डिफरेंस आएगा 10 यूनिट का, 10 यूनिट के लिए दे रखा 200 रुपए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है किसका प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट निकालना है तो 80 और 70 ऐड कर लो, टोटल प्रॉफिट 150 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। 10 की 200 है, एक की 20 होगी, 150 की निकालोगे तो 20 × 150 करोगे 3,000 आ जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो देखिएगा, इस तरह अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता तो आप घबराइएगा मत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने किस तरह से कन्वर्ट किया, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट था उसका, उसकी यूनिट में वैल्यू क्या होगी ऐड करके हमने यहाँ पे निकाल दिया। आई थिंक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपका 3,000 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अगर आपसे क्या, दो पार्टनर हैं, 26,000 रुपये और 16,250 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, और 40% जो प्रॉफिट कह रहा है कि वो इक्वली डिवाइड हो जाता है उनके बीच, और जो 60% प्रॉफिट होता है वो उनके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डिवाइड होता है। कह रहा है एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से 450 रुपये अगर ज्यादा मिलते हैं तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ये आपको बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहली बार टोटल प्रॉफिट आपस में होता है कितना, 100%। इसमें से दो चीजें हैं, 40% तो दोनों का अलग अलग सिमली मिल जाता है, इक्वली डिवाइड हो जाता है। ये जो 60% प्रॉफिट होगा वो इनके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे होगा, ए और बी के, इनके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे होगा, ए और बी, ए और बी के।
अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आ रहा है 26,000, इनका आ रहा है 16,250। अगर हम जीरो जीरो कैंसिल करते हैं, अगर हम 25 से कैंसिल करते हैं इसको, तो 25 बन गया, 25 जीरो 104 आ रहा है। अगर 25 इसको कैंसिल करते हैं तो 25 सिक्स और 150, 15, 150, 12, 125, 25, 25 फाइव जा। अगर मैं 13 से कैंसिल करता हूँ, 13 एट जा, 13 फाइव जा, तो 8 और 5 का रेशियो आ जा रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये देखिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो टाइम कांस्टेंट, यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। प्रॉफिट में जो डिफरेंस दे रखा 3 यूनिट का, और क्वेश्चन में प्रॉफिट का डिफरेंस दे रखा 450 रुपए का। तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 450, एक की 150, तो पूरा प्रॉफिट अगर निकाला जाए 13 यूनिट, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 × 150 कर देंगे, 1950 मेरा आ जाएगा आंसर। ये मत करके चले आइएगा वही आंसर दिया हुआ 1950। बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 1950 करके मत, क्योंकि आप जानते हैं जो इन्वेस्टमेंट के बेसिस प्रॉफिट वो 60% ही है। यानी टोटल प्रॉफिट आपसे पूछा है, यानी जो 1950 आपका आया है ये 60% की वैल्यू है। 60% की वैल्यू आपकी 1950 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी ये आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से आप निकालेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल करिए, 6 दूनी 18, 3। अगर कैंसिल करिए तो 2 से पहले कैंसिल कर लीजिएगा, सॉल्व कर लेंगे आप, तो 3250 आएगा। 6 3 18 आ जाएगा, एक 12, 6 दूनी 12, 6 25 30, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 32.5 को, तो 3250 आएगा। अरे भाई 60% के लिए उतनी 100 की निकाल लीजिए, बहुत आसान है। 3250 मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत से लोग जो गलती करके आएंगे, तो गलती क्या करके आएंगे कि यहाँ पे गलती करेंगे कि वो 1950 लिख के आ जाएंगे। 18 देखिए क्या कह रहा है आपसे। 18 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स और वाई एंड XY and Z लिख लीजिए, ठीक है। XY and 2 ना लिख करके इसको Z लिख लीजिएगा, XY and Z। कह रहा है इन्वेस्ट करते हैं 4,000 रुपये, 6,000 रुपये, 8,000 रुपये रिस्पेक्टिवली इन बिजनेस, दे आर इन्वेस्टेड फॉर 3 to 4 months। ये 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, 2 महीने के लिए करता है, 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। टोटल प्रॉफिट दे रखा है 56,000। बताइए देन व्हाट इज द शेयर ऑफ वाई, वाई का शेयर पूछा है, क्वेश्चन लग जाएगा। सबसे पहले कॉमन जीरो कैंसिल कर लो, 3 3 जीरो कॉमन था, कैंसिल करो। और अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखा जाए कितना आ रहा है आपका, इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखा जाए, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ रहा है? 4:6 और 1:8। तो अगर हम प्रॉफिट का, तो अगर प्रॉफिट का रेशियो निकालूं तो 3 3 2 4 महीने के लिए इन्वेस्ट मनी फॉर इतना इतना ईयर्स। तो ये 3 महीने, 3 साल के, 4 × 3 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, ये 6 × 2 के लिए इन्वेस्ट करता है, ये 8 × 4। ये तो आ रहा है 12 12 32। देख लीजिए, 4 3 जा, 6 2 जा, 8 4 जा, 12 12 32 है। तो दो से अगर कैंसिल करते हैं हम लोग, तो 12 12 32 का मतलब क्या आ जाएगा? दो से कैंसिल कर लो तो 6 6, 4 से कैंसिल करना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। 16 आ गया, फिर 2 से कैंसिल करना, 4 से कैंसिल करिएगा आप लोग, है ना। तो तुरंत आया 3 3 8 आ जाएगा, 4 3 जा 3, 4 3 जा 4 और 8 जा। तो 3 3 3 3 8 का रेशियो प्रॉफिट का आ जाएगा। 3 3 6 8, 14 यूनिट की वैल्यू दे रखा है कितनी? प्रॉफिट 14 यूनिट की वैल्यू 56,000, 1 यूनिट की वैल्यू 4,000। किसका पूछा है? वाई का। वाई है 3,000, 3 यूनिट है, 3 के निकाल लीजिए। अगर एक की 4,000, 3 के निकाल लीजिए। 14 × 56, एक की 4, 3 के निकाल नहीं लेंगे। 3 × 4 के कर लेना, 12,000। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, 12,000 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। एबीसी कह रहा है कि सम इन्वेस्ट करता है, रेशियो टाइम दे रखा है 3:7 का, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है इतना, और इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा है। टाइम का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो आपका दे रखा है 3:2:7। एंड प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है आपका 4:3:14। 4:3:14 दे रखा है। प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो टाइम का दे रखा, प्रॉफिट दे रखा, इन्वेस्टमेंट का अगर रेशियो पूछा, इन्वेस्टमेंट होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। ये दिमाग में रखिएगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट है 4, टाइम है 3, 4/3। प्रॉफिट है 3, टाइम है 2, प्रॉफिट है 14, टाइम है 7। इसी को सॉल्व करना है। देखिए 7 कैंसिल कर लीजिएगा, तो ये 7 2 जा जाएगी, तो 2/1 आ जाएगी। कि 3 2 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। 6 से 2 3 या 9 आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। 8 9 12 आपका आंसर हो जाएगा।
छः से मल्टीप्लाई, तीन दो का एलसीएम लेकर के, यानी छः, यहाँ पे दो बाई एक हो गया ना, तो तीन दो का एलसीएम लेंगे छः, छः से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो चार बाई तीन इंटू छः, थ्री बाई टू इंटू छः, दो बाई एक इंटू छः करेंगे, आठ नौ बारह आ जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि तीन पार्टनर पी क्यू आर इन्वेस्ट करते हैं 1000 12,000 इतना रिस्पेक्टिवली बिजनेस, व्हाट शुड बी द शेयर ऑफ देयर, व्हाट बी शेयर ऑफ द, क्यू का शेयर पूछ, प्रॉफिट पूछ, टोटल प्रॉफिट दे रखा है, फिर वही वाली बात, प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट है तो तीन तीन जीरो आप कैंसिल कर लो, ये तीन जीरो, ये सॉरी दो दो जीरो कैंसिल, दो जीरो, इसका दो जीरो, इसका दो जीरो कैंसिल कर लो, तो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा आपका रेशियो 10 रेशियो हो जाएगा 12, और रेशियो 15, यही आपका आएगा। 10 12 15 कैंसिल तो होगा नहीं, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट दे रखा है इतना, 12 10 22 15 ऐड कर लो, 22 5 7 37, कितना जाएगा, 12 10 22 15, 37 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 666, कितना गुना हो रहा है, 18 गुना, 18 को 37 से मल्टीप्लाई करें 666 आएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा कि क्यू का प्रॉफिट, क्यू है 12 यूनिट, तो 12 निकालने, तो 12 इंटू 18 कर देना, 216 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये आंसर। तो इधर का जो 20 क्वेश्चन था देखिए बिल्कुल इजी था, 19 इजी था, ये भी आपका इजी था। तो जो जो इजी क्वेश्चन था उसको जो लगाया गया, क्वेश्चन नंबर 17 था ये आपका, ये आपका 16 देखिए अच्छा क्वेश्चन था, 15 में ये भी ठीक था, 14 देखिए इस तरह से क्वेश्चन करना था, 9 के मल्टीपल को देख करके, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका देखिए क्वेश्चन ना था, इधर भी मल्टीपल दिख जाता है आपको। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक एक करके डिस्कस किए हैं। आई होप आपके सारा, आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया हो। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, अगर किसी में कुछ भी प्रॉब्लम आए, किसी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप इस पर एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से पार्टनरशिप जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए हैं उसको उतना ही करके आप चले जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, और उतना जो आपके एग्जाम के लिए एनफ है। ठीक है, फिर मिलते हैं।